दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़ें एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस। और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़ें एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। अच्छा सुनिए सर, ये एक चीज़ पूछना चाहूँगा मैं आपसे। अगर मैं लास्ट 6 महीने को देखूं, बाजार ने जिन जिन स्टॉक्स को काफ़ी वेटेज दिया है, जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ टाटा पावर, स्ट्रॉन्ग पावर डिमांड, स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग, स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म्स, और आज की तारीख में आप एडवांस मीटर्स पे आ चुके हैं। वो सन 2000 या फिर 1980 85 90 वाला दौर नहीं है। ये जो इतना बड़ा एडवांटेज दिया था टाटा पावर को बाजार ने, आप इसको कैसे रीड करते हैं? जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ टाटा पावर, आपकी पावर स्पेस पे अप्रोच क्या है? क्या इसमें से कुछ आप लोगों ने शॉपिंग की है इस स्पेस पे? तो विदाउट गोइंग इनटू इंडिविजुअल स्टॉक्स, तो एक तो है ना, पावर में डिमांड बरकरार है इंडिया में। इंडिया कंटिन्यूज टू ग्रो एट 7.5%। पावर डिमांड थोड़ा उससे ज्यादा होगी। और लास्ट 4-5 साल में सप्लाई ज्यादा आई नहीं है, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर जनरली एज अ सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। अब हम ऐसे पोजीशन पे पहुंच गए दैट वी नीड मोर केपेक्स। दूसरा, आई थिंक हर पावर कंपनी ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। दिस मूव टुवर्ड्स रिन्यूएबल इज अ बिग मूव, और उसको रहते हुए भी एक थोड़ा सा एक एक्साइटमेंट मार्केट में है। थर्ड इज, आई थिंक गवर्नमेंट के तरफ से भी काफी एक मूव है कि इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, रिडक्शन इन ट्रांसमिशन लॉसेज, स्मार्ट मीटर से थोड़ी चोरी चपाटी थोड़ी कम होगी। और जो ड्यूज रहते थे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के जनरेशन कंपनीज में, वो भी काफी कंट्रोल में आ गए। और ये सब कंपनियां अच्छा ग्रो करती है, बहुत सस्ती थी। तो एक वन टाइम आई वुड से एडजस्टमेंट ऑफ वैल्यूएशंस हुआ है लास्ट ईयर, जिसका फायदा थोड़े बहुत पावर कंपनियों को हुआ है। अब इसके आगे हमें ये देखना है कि इसमें ग्रोथ रेट क्या आ सकती है। हमारा मानना है दैट नाउ फ्रॉम ईयर ऑन दे कैन बी मार्केट परफॉर्मेंस। तो हमारा एक छोटा एक्सपोजर है पावर कंपनीज में डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली हम थोड़ा एक कैपिटल गुड कंपनीज के थ्रू इनको खेल रहे हैं। और हमें लगता है कि कैपिटल गुड्स कंपनीज आर अ बेटर वे ऑफ प्लेइंग ग्रोथ इन द इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग। पिछले 6 महीने में ये था इलेक्ट्रिक व्हीकल और उनकी एंसिलरी कंपनीज, चाहे वो ऑटो एंसिलरी स्पेस में हो या बैटरी स्पेस में हो। यहाँ पर आपने कुछ नया निवेश किया हो तो उसका जिक्र कीजिए। तो एक अच्छी चीज ये है कि काफी इंडियन कंपनीज कोशिश कर रही है इस स्पेस में कुछ करने की, और अगर कोशिश करेंगे तो लोगों को सफलता भी मिलेगी। एट द सेम टाइम जो ये बैटरी टेक्नोलॉजी है ना, ये बहुत ही एक तो हाई केपेक्स ओरिएंटेड है, और दूसरा इसमें भी टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज हो रही है। अभी हमने वीकेंड पे सुना कि जो सबसे बड़ी कंपनी इंडिया की रिलायंस, उसने कुछ नए सोडियम बैटरी की कंपनी में इन्वेस्ट किया है। तो अब तक सब लिथियम आयन बैटरी में इन्वेस्ट कर रहे थे, अब ये नया एक कंसेप्ट आ गया सोडियम बैटरी। तो आई थिंक इसको देखते हुए थोड़ा एक रिस्क है टेक्नोलॉजी चेंज का। तो वी आर वेटिंग। हम इसमें जल्दी कूदने में बिलीव नहीं करते हैं। हम वेट करेंगे, जहां हमको लगेगा कि एक एस्टेब्लिश्ड बिजनेस का डेवलपमेंट का पोटेंशियल है, हम उसी में देखेंगे। बट ये स्पेस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई थिंक रिन्यूएबल, सस्टेनेबिलिटी, जीरो कार्बन, ये सब स्पेस है जिसके रहते हुए सब रिन्यूएबल कंपनियां या बैटरी कंपनियां या ईवी कंपनीज में इतना एक एक थोड़ा सा एक बोलते हैं ना अट्रैक्टिवनेस है इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से, ये कंटिन्यू रहेगा। तो ये स्पेस को बहुत क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। सुनील जी, बहुत सालों बाद हम लोगों ने एक तेज़ी की लहर टेक्सटाइल कंपनीज में देखी है। चाहे वो इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल मिल्स हों, चाहे वो कॉटन प्रोड्यूसर्स हों और या यार्न प्रोड्यूसर्स हों। यहाँ पर आपको कोई सेक्युलर रैली आती हुई दिखती है? कोई सेक्टर्स यहाँ पर, सब सेक्टर्स आपको पसंद आते हों? कोई नया खिलाड़ी आपने पोर्टफोलियो में जोड़ा हो तो उसका जिक्र कीजिए। सो आई थिंक अगेन टेक्सटाइल एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे इंडिया और इंडियन कंपनीज को ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस है। अब तक इंडिया कॉटन एक्सपोर्ट करता था। अब एक अच्छी चीज ये है कि ये चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी वर्क कर रही है। यूएस ने भी चाइना के एक प्रोविंस के खिलाफ इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है, जिसके वजह से इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स काफी बढ़ा है। मार्केट शेयर भी इंडिया का बढ़ा है।
और आई थिंक उसका बेनिफिट टेक्सटाइल कंपनियों के रिजल्ट्स में दिख रहा है। लास्ट 12-18 महीने में यान कंपनी ने बहुत पैसा कमाया है। उतना स्प्रेड मेंटेन होना मुश्किल है, क्योंकि आपके पास पुराना कॉटन था लोअर प्राइस का, और यान के भाव बढ़ गए तो आपके स्प्रेड बढ़ गए। अब कॉटन के भाव भी बढ़ गए हैं और यान सस्टेन्ड है, तो आपको अच्छा मुनाफा होगा, बट जो लास्ट ईयर का रिकॉर्ड मुनाफा था वो नहीं होगा। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक इंडियन जो टेक्सटाइल मिनिस्टर है उनका भी एक बहुत बड़ा पुश है कि इंडिया के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को 3 गुना कर दिया जाए, एटलीस्ट टारगेट रखा जाए नेक्स्ट 7-8 ईयर्स में। इंडियन कंपनीज ने काफी पैसा कमाया है, वो भी केपेक्स कर रहे हैं। तो आई थिंक ये 4-5 साल 8 साल के व्यू से टेक्सटाइल लुक्स लाइक टू बी अ गुड सेक्टर। बट लास्ट ईयर के रिकॉर्ड प्रॉफिट को आप बेस मत बनाइए। आई थिंक थोड़ा सा मार्जिन में, पर्टिकुलरली यान मैन्युफैक्चरर्स में थोड़ा सा एक प्रेशर आएगा। आई थिंक फ्रॉम एन इंडिया पर्सपेक्टिव, एक जो ये जो PLI स्कीम अगेन अनाउंस हुई है टेक्सटाइल में, वो बहुत अच्छी हो सकती है टेक्सटाइल कंपनियों के लिए। आई थिंक सिलेक्टिवली वन कैन लुक एट टेक्सटाइल कंपनीज, बट एक बात हरदम याद रखनी चाहिए दैट ये है ना, थोड़ी एक कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, और उसको रहते हुए आप इसको एक आपका पोर्टफोलियो का एक छोटा सा हिस्सा बनाइए। आप 20-25-30% पोर्टफोलियो का टेक्सटाइल कंपनियों में नहीं रख सकते हो। जहां तक हमारा इन्वेस्टमेंट है, वी आर फोकसिंग मोर ऑन ब्रांडेड टेक्सटाइल बेस। तो इनरवेयर कंपनीज पे हमारा थोड़ा रुझान अच्छा है। थोड़ा सा एक जो ब्रांडेड टेक्सटाइल कंपनीज है उसकी तरफ वी आर क्वाइट पॉजिटिव। इंडिया में अगले 6-8 महीने में एक जो फेस्टिव माहौल बन रहा है शादियों का, और दूसरा उसके रहते हुए भी डिमांड काफी इम्प्रूव होने की संभावना है। थोड़ा ओमिक्रॉन के वजह से हमको देखना चाहिए, बिकॉज अगेन काफी जगह रिस्ट्रिक्शंस आए हैं, कितने लोग शादी अटेंड कर सकते हैं, दुकानें खुल सकती है कि नहीं। तो ये नियर टर्म थोड़ा सा एक 15-20 दिन के लिए हेडविंड हो सकता है, बट ओवर द नेक्स्ट 2-3 years जो ब्रांडेड टेक्सटाइल प्लेज है इंडिया के, दे आर बेटर इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव। अच्छा सर, एक और चीज़, अगर मैं CY20 को देखूं, कैलेंडर वर्ष 2020 और 21, जब से कोविड के दौरान हम लोग घरों में थे, एक चीज़ बहुत, अगर आप देखें, प्रचलित रही, डेटा। कंपनियां, डेटा बहुत स्ट्रांग है, डिमांड कितनी अच्छी है आप देख रहे हैं, और 2021 में प्राइसिंग पावर कंपनियों के पास एक बार फिर से लौटी। मेरे ख्याल से 1 दशक के बाद ये हुआ है, प्राइसिंग पावर फिर लौटी, प्राइस हाइक्स हुए और प्राइस हाइक्स एब्जॉर्ब भी हो गए। तो जब हम 2022 के बारे में सोचते हैं सर, तो टेलीकॉम कंपनियों को आप कहाँ रखते हैं इस वक्त? नहीं, आई थिंक अगर आप देखें तो सबसे बड़ा कंजम्पशन आइटम आज की तारीख में टेलीफोन है, या सेल फोन है, या डेटा है। आप उठते हो तो सबसे पहले आप अपना फोन चेक करते हो, सोने के पहले द लास्ट थिंग यू टच इज योर फोन, और इसके बिना आप रह नहीं सकते हो। अगेन एक ही प्रॉब्लम था इसमें, बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव था, और उसको रहते हुए इंडिया में जो रेट्स थे डेटा के, या आपने जो उसको बोलते हैं ARPU, वो वर्ल्ड के लोएस्ट थे। अब थोड़ा सा इसमें एक प्राइस इंक्रीज हुई है, 3 प्लेयर मार्केट हो गया है मोटा मोटी, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी भी थोड़ी कम हुई है। तो सब इसको सबको देखते हुए आई थिंक द आउटलुक लुक्स पॉजिटिव। खाली इसमें भी एक ही प्रॉब्लम है, टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज होती है। तो पहले 2G थे, फिर 3G आ गई, फिर 4G आ गई, अब लोग 5G के पहले 6G भी बात करना शुरू कर दिए। और उसको वो सब देखते हुए ये बहुत ही बोलते ना डीप पॉकेट वाली कंपनियों का बिजनेस है। तो वाइल बीइंग क्वाइट पॉजिटिव, हमारा फोकस रहेगा कि इसमें जो लीडर्स हैं उसी पे फोकस करिए।